आपकी दुकान पे कोई लड़की नहीं है? लड़की है तो सही, अभी आई नहीं है। क्या 11 बज गए, अभी तक कोई लड़की नहीं आई? जी अभी आई नहीं। बताइए क्या दिखाना है? नहीं, कोई नहीं। बताओ, अगर आ जाती टाइम से तो फिर आप खाली नहीं जाता। नहीं, कहाँ रह जाती है, कल भी लेट आई थी। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये कोई आने का टाइम है? 11:30 बज रहे हैं। हाँ भैया, वो आँख ना थोड़ी लेट खुली थी। इशिका तू कल भी तो लेट आई थी। भैया फिर क्या हो गया, हो जाता है एक आधी बार लेट। अच्छा चलो करो काम। भैया 2 बज गए, लंच कर लूं? नहीं, 1.5 घंटे बाद करना। चलो ठीक है। हेलो भैया, आपकी चाय। ठीक है जी। भैया आपने मेरी चाय नहीं बोली थी? तू थोड़ी देर बाद पियो। थोड़ी देर बाद। ठीक है। भैया 8 बज गए, मैं जाऊं? नहीं, अभी 1-1.5 घंटा और रुको। भैया आपको पता तो है मैं 8 बजे चली जाती हूँ। हाँ तो क्या हुआ है, एक आधी ना अगर 1-1.5 घंटा लेट चले जाओगे तो क्या आफत आ जाएगी? भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? दोपहर को भी जब मैंने आपको खाना खाने के लिए बोला तो तब भी आपने कहा कि 1-1.5 घंटे बाद खाना, और आपने मेरे लिए आज चाय भी नहीं मंगाई। आपको पता है मैं 2 बजे लंच कर लेती हूँ और 4 बजे चाय पीती हूँ और रात को 8 बजे चली जाती हूँ, और फिर आज आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इशिका, तुझे हर चीज का टाइम याद है कि तू 2 बजे लंच करती है, 4 बजे चाय पीती है और शाम को 8 बजे छुट्टी कर लेती है। सारा याद है, लेकिन तुझे अपना आने का टाइम याद नहीं कि तेरा आने का टाइम 9 बजे है। क्यों नहीं आती 9 बजे? तो तूने मुझे पता है सवेरे जब मैंने तुझे यही सवाल किया कि तू लेट क्यों है, तूने क्या जवाब दिया? कोई आफत आ गई? अगर 1-1.5 घंटा किस दिन लेट आ जाते हैं तो क्या आफत आ गई? क्यों नहीं आती आफत? इशिका, जब अब मैं तुझे वही बात बोल रहा हूँ, तुझे बुरी लग रही है कि 1-1.5 घंटा लेट चली जाएगी तो क्या पता आ जाएगी? अच्छा नहीं लग रहा ना? क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हारा टाइम है जाने का, एक तुम्हारी ड्यूटी बंदी हुई है 9 से 8, तो तुम 8 बजे तुम्हारा छुट्टी का टाइम हो जाता है और मेरा फर्ज बनता है तुम्हें 8 बजे छुट्टी दे दूँ। ठीक है, सही बात है, लेकिन तुम्हारा भी उतना ही फर्ज बनता है जैसे तुम चाय का, खाने का, जाने का सारे टाइम याद रखते हो, तो तुम्हें आने का टाइम भी याद रखना चाहिए। तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। सवेरे एक ग्राहक आया, उसने कहा कोई लड़की नहीं है, तो मैंने उसे कहा कि भी जो है अभी आई नहीं, लेट हो रही है। तो कह लगे 11:30 का टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं है। एक तो पहले मार्केट में काम नहीं है, अगर कोई ग्राहक आ जाता है वो खाली जाता तो कितना बुरा लगता है। और हमने ना तुझे क्यों रखा हुआ है, लड़की को इसलिए रखा हुआ, कोई लेडीज या लड़की आए तो कंफर्टेबल हो गया वो सामान ले सके, इसलिए तो रखते ना लड़की को या लेडीज को। और वो अपनी जिम्मेवारी को जो है समझती नहीं। और तेरी बात नहीं है, ज्यादातर लड़के लड़कियां जाने का टाइम याद रखते हैं कि उनकी 8 बजे छुट्टी होनी है, किसी की 7 बजे होनी है, किसी की 9 बजे होनी है। जाने का टाइम याद रखते हैं लेकिन आने का कभी टाइम याद नहीं रखते। कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 बजे आ रहा है, उनका कोई टाइम नहीं है, लेकिन जाने का टाइम वो याद है। और ये चीजें है ना, सारी बातें दुकानदार नोट करता है कि कौन बच्चा जो है कितनी मेहनत करता है, दुकान पे आकर सही टाइम पे आता है, सही टाइम से जाता है, कितना काम करता है। ये सारी बातें दुकानदार के दिमाग में चलती हैं और उसी हिसाब से उनकी प्रमोशन करता है, वो तनख्वाह बढ़ाता है। फिर तुम लोग ये कहते हैं हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि दुकानदार को पता होता है कि ये बंदा जो है टाइम से काम ना आता है, ना जाता है, ना काम करता है, तो तनख्वाह क्यों बढ़ाएगा? इशिका, जितने भी बच्चे दुकान पर काम कर रहे होते हैं ना, और तुझे खासतौर से बोल रहा हूँ कि जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे उसी हिसाब से तुम्हारी मेहनत को देखते हुए दुकानदार जो है तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएगा, तुम्हारी तरक्की करेगा। समझो इस बात को। हर चीज पे नजर होती है, हर चीज की मालिक की भी नजर होती है कि जैसी मेहनत करेगा उसकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ेगी। नहीं करोगे तो कैसे बढ़ेगी सैलरी?
तो जैसे हम अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ याद रखते हैं, हम 2 बजे खाना खाते हैं, 4 बजे चाय पीते हैं और शाम को इतने बजे जाते हैं, तो हमें आने का टाइम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उसमें दुकानदार का भी तो नुकसान होता है ना, मालिक का। वो भी तो आपकी तनख्वाह आपकी कमाई में से निकाल के देता है ना, जैसे आप कमा के देते हो उस हिसाब से निकाल के देता है। चलो, वो तो मैं तुझे सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था, मेरा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं तुझे लेट भेजूँ। सॉरी भैया, आगे से ऐसा नहीं होएगा। मैं अपना अगर आने का टाइम भी याद रखूंगी और जाने का टाइम भी याद रखूंगी। जाओ। ठीक है भैया, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी। क्या आप भी एक दुकानदार हो और आपकी दुकान में काम करने वाले लड़के लड़कियां ऐसा ही करते हैं कि आते तो जो है अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाने का उनको टाइम फिक्स होता है, और आप यही सोचकर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते कि ये टाइम से नहीं आते, टाइम से जाते नहीं हैं, तो उनकी सैलरी क्यों बढ़ाएं? बिल्कुल सही। अगर आप ऐसा सोचते हो, देखते हो, तो आप गलत नहीं करते। क्यों गलत? तो वो करते हैं बच्चे जो टाइम से आते नहीं हैं और जाने का टाइम वो फिक्स रखते हैं। तो ये बात उन बच्चों के लिए है, ये स्टोरी, जो इस काम को ना अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं करते। तो अपने काम को बच्चों अच्छी तरीके से करो, ताकि आपकी मेहनत को देखकर आपके मालिक जो हैं आपकी सैलरी वगैरह बढ़ा सकें, आपकी तरक्की कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट तो आप करोगे, शेयर भी कर दिया करो, या शेयर ज़्यादा करा करो, क्योंकि शेयर से क्या है, अच्छी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। और कमेंट इसलिए करो, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं मोटिवेशनल वीडियो बनाने।